हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने शू मेकर की स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने पहले आपको आधी पढ़ाई थी, वही आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं स्टोरीज़ वगैरह लेकर आती हूँ जिससे कि मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The shoes sold quickly and he got a good price for them. The shoes जूते, sold ये सेकेंड फॉर्म है सेल की, और sold यानी कि बिक गए, क्विकली यानी कि तुरंत या फिर जल्द ही, एंड यानी और, ही यानी वह, गॉट यानी पाए, अ यानी एक, गुड यानी कि अच्छी, प्राइस यानी कि रकम या फिर कीमत, फॉर यानी के, देम यानी उनके, फॉर देम यानी कि उनके या फिर उनकी। द शूज सोल्ड क्विकली एंड ही गॉट अ गुड प्राइस फॉर देम। जूते जल्दी बिक गए और उन्हें उनकी अच्छी कीमत मिली। सो ही बॉट मोर लेदर कट आउट 4 पेयर्स ऑफ शूज एंड वेंट टू बेड। सो इसलिए ही वह, बॉट खरीद लाया, मोर यानी कि ज़्यादा, लेदर यानी कि चमड़ा, कट यानी कि काटा, कट आउट यानी कि काटा, 4 यानी कि 4, पेयर्स यानी कि जोड़ी, ऑफ यानी के, शूज़ यानी कि जूते, एंड यानी और, वेंट यानी कि गया, टू बेड यानी कि बिस्तर पर। सो ही बॉट मोर लेदर कट आउट 4 पेयर्स ऑफ शूज एंड वेंट टू बेड। इसलिए उसने और चमड़ा खरीदा, 4 जोड़ी जूते काटे और बिस्तर पर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड 4 पेयर्स ऑफ शूज ऑल रेडी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन या फिर अगले सुबह, ही यानी वह, फाउंड यानी कि मिले, 4 यानी कि 4, पेयर्स यानी कि जोड़ी, ऑफ यानी के, शूज यानी कि जूते, ऑल रेडी यानी कि बिल्कुल तैयार। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड 4 पेयर्स ऑफ शूज ऑल रेडी। अगली सुबह उसे 4 जोड़ी जूते बिल्कुल तैयार मिले। दिस वेंट ऑन फॉर सम डेज। दिस यानी कि ऐसा ही, वेंट ऑन फॉर यानी कि चलता रहा, सम डेज यानी कि कुछ दिन या फिर कुछ दिनों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, डेज के साथ में एस लगा है इसलिए दिनों। दिस वेंट ऑन फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। द शू मेकर बिकेम क्वाइट रिच। द शू मेकर जूते बनाने वाला, मोची, बिकेम यानी कि बन गया, क्वाइट यानी कि काफ़ी, रिच यानी कि अमीर। द शू मेकर बिकेम क्वाइट रिच यानी कि जूते बनाने वाला काफ़ी अमीर हो गया। वन डे हीज वाइफ सेड टू हिम हु स्टिचेस अप द शूज वी मस्ट फाइंड आउट। वन डे एक दिन, हीज वाइफ उसके पत्नी ने, सेड यानी कि कहा, टू हिम यानी कि उससे, टू हिम, हिम यानी उस, टू लग गया इसीलिए उससे, हु यानी कि कौन, स्टिचेस यानी कि टाके मारना या फिर सिलना, स्टिचेस अप यानी कि टाके मार रहा और या फिर सिल रहा, शूज यानी कि जूते, वी यानी हम, मस्ट यानी ज़रूरी है, फाइंड यानी कि ढूंढना, फाइंड आउट यानी कि उसे पता लगाना, फाइंड आउट यानी कि पता लगाना। वन डे हीज वाइफ सेड टू हिम हु स्टिचेस अप द शूज वी मस्ट फाइंड आउट। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, जूते कौन सिलता है, हमें पता लगाना चाहिए। That night, the shoemaker and his wife hid behind the door. That night, उस रात या फिर वह रात, द shoemaker
यानी कि मोची, एंड यानी और, हीज वाइफ यानी उसकी पत्नी, हाइड यानी कि छिप गए, बिहाइंड यानी कि पीछे, डोर यानी कि दरवाजा, दरवाजे के पीछे। दैट नाइट द शू मेकर एंड हीज वाइफ हाइड बिहाइंड द डोर। उस रात मोची और उसकी पत्नी दरवाजे के पीछे छिप गए। दे वेटेड एंड वेटेड। दे यानी कि वे, उन्होंने, वे भी होगा या फिर उन्होंने भी होगा। वेटेड यानी कि प्रतीक्षा करना, वेट यानी कि प्रतीक्षा करना, और ईडी लगा है इसको, इसलिए सेकेंड फॉर्म में है ये, यानी और, वेटेड यानी कि प्रतीक्षा की। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा की। द क्लॉक स्ट्रक 12। द क्लॉक घड़ी, स्ट्रक यानी कि बज रहे, या फिर बज गए, 12 यानी कि 12। द क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी में 12 बज गए। जस्ट देन 2 लिटल elves jumped in through the window। जस्ट देन तभी, 2 लिटल यानी कि 2 छोटे, elves यानी कि बौने, jumped यानी कि उड़ी मारी, in यानी कि में, through यानी के द्वारा, विंडो यानी कि खिड़की। जस्ट देन 2 लिटल elves jumped in through the windows। तभी 2 छोटे बौने खिड़की से अंदर कूद पड़े। They sat down and picked up the pieces of leather। They वे sat बैठ गए, down sat down नीचे बैठ गए या फिर बैठ गए, and यानी कि और, picked up यानी कि उठाया, pieces यानी कि टुकड़े, of यानी के, लेदर यानी कि चमड़े, चमड़े के टुकड़े। They sat down and picked up the pieces of leather। वे बैठ गए या फिर वे नीचे बैठ गए और चमड़े के टुकड़े उठा लिए। They stitched them up quickly with their little fingers। They उन्होंने, stitched यानी कि टाका मारा या फिर सिलाई की, या फिर सिल दिया। ईडी लगा है इसलिए हमें क्रिया कंप्लीट बताना है यहाँ पे। देम यानी उन्होंने, क्विकली यानी कि तुरंत, विथ यानी साथ, देर यानी कि अपने, लिटिल फिंगर यानी कि छोटे उंगलियों से, छोटे उंगलियां, एस लगा है ना इसलिए उंगलियां, लिटिल फिंगर्स यानी कि छोटे उंगलियां। दे स्टिच्ड देम अप क्विकली विथ देयर लिटिल फिंगर्स। उन्होंने अपनी छोटी उंगलियों से उन्हें तुरंत सिल दिया। The shoes were ready in no time। The shoes जूते, were मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वेर आया है। जब कभी भी नाउन और एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस बनाया जाता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है पर मेन वर्ब नहीं होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, इसलिए यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब आया है वेयर। रेडी यानी कि तैयार, इन यानी कि में, नो यानी कि नहीं, टाइम यानी कि समय। द शूज़ वेर रेडी इन नो टाइम। जूते तैयार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ ही समय में जूते तैयार हो गए। हाँ, मतलब कि बोलने के तरीके तो दो हैं पर उसका मीनिंग तो एक ही है। देन ऑफ वेंट द एल्व्स थ्रू द विंडो। देन फिर, वेंट जाना, चले गए, एल्व्स यानी कि कल्पित बौने, थ्रू यानी के द्वारा, यानी फिर से, द विंडो यानी कि खिड़की, हाँ, विंडो यानी कि खिड़की से, खिड़की के द्वारा। देन ऑफ वेंट द एल्व्स थ्रू द विंडो। फिर कल्पित बौने खिड़की से बाहर चले गए, या फिर कल्पित बौने खिड़की से चले गए। तो यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ।
और आगे की स्टोरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी आपको। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके बाय।